सो नाउ ज्योति राइजेंस एंड एडेंसिव लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर प्राइस देकर पीछे मत हट जाना, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक है आपका पिडलाइट का कॉम्पिटिटर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पर एक और कॉम्पिटिटर है और यहाँ पर उसको भी ट्रैक करना ज़रूरी है। तो ये कौन सा कॉम्पिटिटर जो है इन दोनों में से, फेविकॉल या कहें पिडलाइट का एक कॉम्पिटिटर अच्छा खासा बनता है, तो हम ये देखने वाले हैं। तो अभी पिडलाइट का जो प्रोडक्ट है फेविकॉल या कहें ब्रांड जो है वो फेविकॉल है, और फेविकॉल को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आगे बढ़ी लेकिन नहीं कर पाई। उसकी अपनी एक मोनोपोली है, उसकी अपनी एक छाप है और उसकी क्वालिटी में कोई शक नहीं करता है। रिटेल इन्वेस्टर ये समझता है और इसीलिए पिडलाइट में आप इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन देखते हैं, उसका एक रीज़न है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ज्योति राइजन के बारे में। तो 2019 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका जो ब्रांड है इस कंपनी का वो है यूरो 7000। अब मैं देखिए थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर यूरो 7000 जो प्रोडक्ट बनाते हैं फेविकॉल जैसा या कहें फेविकॉल को कॉम्पीट करते हैं, तो यहाँ पर जो फेविकॉल का प्रोडक्ट है और जो यूरो 7000 का प्रोडक्ट है, जमीन आसमान का अंतर है प्राइसिंग में। जी हाँ, ये फेविकॉल का प्रोडक्ट है, इससे काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिटर ही नहीं बल्कि एक प्राइस वॉर भी चल रहा है मार्केट के अंदर। अब सिंपल सी बात है, इस प्राइस वॉर के चलते भी पिडलाइट बहुत आगे निकल चुका है। और यहाँ पर जीतने के लिए मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर प्राइस वॉर नहीं, यहाँ पर चाहिए होते प्रोडक्ट। जी हाँ, अगर ये दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर कंपनियाँ ना जो उतरती हैं वो अपने एक अच्छा एक अलग यूनिक प्रोडक्ट लेकर नहीं आती है। जो मैं दूसरा ज्योति राइजन के कंपैरिजन भी एक जो स्टॉक में लेकर आया हूँ, वो आप देखिएगा उनका एक प्रोडक्ट जाना माना है, उसको आप देखिएगा आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप प्राइस वॉर नहीं बल्कि प्रोडक्ट से जीत सकते हैं। जैसे कि 3M वो इनोवेशन करता रहता है, जहाँ जहाँ नीड है प्रोडक्ट की नए प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। यहाँ पर यूज़ हो सकता है, वो वहाँ पर यूज़ हो सकता है, ये यहाँ पर यूज़ हो सकता है। पिडलाइट क्या आपने ऐसे ही उठते हुए देखा है? नहीं, उसने क्या एडवर्टाइज से सब कुछ कर दिया। एडवर्टाइज तो बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पिडलाइट की जो अपने प्रोडक्ट है वो बहुत ही इनोवेशन वाले हैं। जैसे कि आप लाते हैं वो सीमेंट 10 रुपए का वो आता है, क्या कहते हैं उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन एम सील जो है वो आप समझिए कि कितना एक अलग ही प्रोडक्ट उन्होंने बना रखा है। तो वो एक अलग पेडिग्री है पिडलाइट। अगर उसको कॉम्पिटिशन किसी को देना है, कॉम्पीट तो नहीं कर पाएगा कोई, ये तो है, वो छाप अलग है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है उसका। लेकिन आप अपने और अलग प्रोडक्ट लाकर जगह जगह पर यूज़ करने के लिए वो उससे आप अपनी कंपनी को ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ प्राइस वॉर दिख रहा है। और आप देखिए यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है 40.36। खैर अर्निंग पर शेयर से मैं आपको बताऊँ, ये तो बेस्ड होता है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतना ही कम आपका ईपीएस हो जाएगा। लेकिन ईपीएस से एक्चुअल में आपको पता चल रहा है कंपनी प्रॉफिटेबल है, राइट। पी रेशियो 41.69, यहाँ से आप समझिए 41.69। इंडस्ट्री आपका 34.30 है और यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को क्रॉस कर सकी है। केमिकल सेक्टर की कंपनी, केमिकल सेक्टर में आप बूम देख ही रहे हैं, तो उसका एक रब ऑफ इफेक्ट जो है वो ज्योति राइजन के स्टॉक पर भी मिल रहा है। अगर आप देखेंगे बुक वैल्यू पर शेयर, तो प्राइस टू बुक वैल्यू स्टॉक चल रहा है 19.24 टाइम ऊपर। जी हाँ, अपने बुक वैल्यू से 19.24 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है ये स्टॉक। और आप क्वार्टरली नेट सेल देखेंगे तो लगातार फ्लैट ही है, 63, 65, 66, 65 करोड़ यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं। और यहाँ पर कोई बड़ी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट भी थोड़ा कर इंक्रीज है। तो अगर आप देखें तो आपका लेटेस्ट क्वार्टर जो आपका Q1 था उसमें प्रॉफिट यहाँ पर आया 15.74 करोड़ और ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पर 9.07 करोड़ से बढ़कर 15.74 करोड़ यहाँ पर निकल कर आया है। अब बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर की। अब इसी फील्ड में एक और नाम है HP एडहेसिव्स लिमिटेड। इसका IPO आपके सामने ही आया था, IPO दमदार निकला था और इस कंपनी का मार्केट कैप है 963.77 करोड़ और ये आपका ज्योति राइजेंस के कंपैरिजन 50% डिस्काउंट पर मार्केट कैप चल रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो 68.83 का यहाँ पर पी रेशियो है और 34.30 का पी रेशियो, तो ऑलमोस्ट डबल पर वर्क कर रहा है। यानी कि वैल्यूएशन जो है वो इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन ज़्यादा है। लेकिन इसका कोई तो रीज़न होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इनका प्रोडक्ट कौन सा है, वो एक अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बुक वैल्यू पर शेयर तो 6.31 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है ये स्टॉक। लेकिन आपका ज्योति राइजन 19 ऑलमोस्ट 20 टाइम पर वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू से ऊपर। तो इतना अंतर है। ईपीएस 7.62। लेकिन इससे हमें बस यही समझ में आता है कि ज्योति राइजन के कंपैरिजन इनके पास शेयर्स ज़्यादा है मार्केट में,
तो वो अर्निंग पर शेयर बटा हुआ, क्योंकि इसके जो फाइनेंशियल है, एचपी एडेंसिव के फाइनेंशियल और ज्योति राइजन के फाइनेंशियल दोनों सेम है, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ बिल्कुल सिमिलर है। ग्रोथ यहाँ पर अगर आप कहें मार्जिन परसेंट, तो मार्जिन परसेंट बहुत ही अच्छी, तो हर चीज़ दोनों की सेम है, ज्योति राइजन और ये। लेकिन वैल्यूएशन वाइज ज्योति राइजन के कंपैरिजन मार्केट कैप इसका 50% कम है ज्योति राइजन के कंपैरिजन। और इनका स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है स्ट्रॉन्ग वेल्ड। ये प्रोडक्ट आपने देखा ही होगा, इस प्रोडक्ट से ये कंपनी जानी जाती है। तो अभी इनके पास जो प्रोडक्ट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, आप ये समझिए वो बिल्कुल डिफरेंट है, और इसके थोड़ी सी मार्केट के अंदर एक पोजीशन बनाई हुई है। तो यहाँ पर ना मार्केट के अंदर जो लीड कर रहा है ना वो आपको समझना पड़ेगा। पिडिलाइट को बीट करना आसान नहीं है, फेविकॉल को मजबूत जोड़ वो कहते हैं ना एक, तो वो यहाँ पर आसान नहीं है। इस बात को आप समझिए, जिसके पास उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे उनका नेट सेल्स नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आएगा। अदरवाइज आप प्राइस वॉर करते रहिए, आपके इधर ही। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इसे फील्ड में देख ही रहा है, एडेंसिव की फील्ड में देख ही रहा है, जो कि पिडिलाइट को थोड़ा सा कॉम्पिटिट करे या जिसके पास थोड़े से यूनिक प्रोडक्ट हो, मेरा मानना है यहाँ पर ज्योति राइजन की जगह एचपी एडेंसिव ज्यादा बेहतर है अगर किसी को देखना ही है। लेकिन आपको ट्रैक करना पड़ेगा, दोनों की ग्रोथ एक समान है, मतलब है फ्लैट है, बिल्कुल कोई ग्रोथ ऐसी नहीं दिखाई दे रही है इन दोनों स्टॉक्स के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आप केमिकल स्टॉक के अंदर देख ही रहे हैं और देख रहे हैं कि फेविकॉल का कौन कॉम्पिटिटर है, तो ज्योति राइजन और आपको एचपी एडेंसिव मिलते हैं। एक और लिस्टेड है, लिस्टेड है, ठीक है ना, बहुत सारे लिस्टेड है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं इन दोनों स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एचपी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, एचपी एडेंसिव ज़्यादा बेहतर है ज्योति राइजन के भी कंपैरिजन मार्केट कैप के लिहाज से। और नंबर्स दोनों सेम है, ग्रोथ सेम है, तो फिर जो कम है, जिसका मार्केट कैप कम है, जिसके पास ब्रांड भी है, थोड़ा सा जाना भी जाता है स्ट्रॉन्ग वेल्ड के नाम से, तो वो फिर एचपी एडेंसिव ज़्यादा बेहतर लगता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।